Venlafaxine. Venlafaxine is serotonin noradrenaline रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे हम SNRI कहेंगे। अब ये करती क्या है कि जो नॉर्मली सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन ने रीअपटेक होना था बैक इनटू द सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स एंड नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स रिस्पेक्टिवली, इसने इस रीअपटेक को ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी, नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी, और हम कह सकते हैं कि वेनलाफैक्सिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है। सो इसका क्लिनिकल यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए हो सकता है, उसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर्स ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट में, और सोशल फोबियाज को ट्रीट करने के लिए वेनलाफैक्सिन यूज़ हो सकती है। तो अगर फाइनली बात करें सारे एंटी डिप्रेसेंट्स की, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जितने भी हैं, या वो नॉरएड्रेनलिन क्वांटिटी इंक्रीज़ करा सकते हैं, या वो डोपामिन की क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करा सकते हैं, या फिर 5-HT जिसे कहें सेरोटोनिन या 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन इसकी क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कराएंगे। सो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें दो न्यूरॉन्स आएंगे। एक न्यूरॉन है दैट इज़ सेरोटिनर्जिक, जो कि सेरोटोनिन जो है वो रिलीज़ करेगा, और दूसरा न्यूरॉन है विच इज़ नॉरएड्रीनर्जिक न्यूरॉन, जो कि नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ करेगा। सो नॉरएड्रेनालिन वेसिकल्स के अंदर पैक होगा, साइनेप्स पर रिलीज होगा, और यही नॉरएड्रेनालिन फोर ब्रेन के अंदर जाएगा और वहाँ पर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जो सेरोटोनिन है विच इज़ 5-HT, वो भी वेसिकल्स के अंदर पैक होगा, साइनेप्स पर रिलीज होगा, और ये फोर ब्रेन के अंदर जाएगा, और वहाँ पर जितने रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और जो डिप्रेशन है वो वेयर ऑफ हो जाएगा। अब जो नॉरएड्रेनालिन बच जाएगा वो रिसाइकल होगा, बिल्कुल इसी तरह जो सेरोटोनिन बच जाएगा वो भी रिसाइकल होगा। नॉरएड्रेनालिन रिसाइकल होगा थ्रू नॉरएड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर, और जो सेरोटोनिन रिसाइकल होगा दैट इज थ्रू 5-HT या फिर सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, और इस तरह जो साइकिल है वो कंटिन्यू करेगा। अब ये जो नॉरएड्रेनालिन है या जो सेरोटोनिन है, इसका मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। सो न्यूरॉन्स के अंदर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है, जो कि नॉरएड्रेनालिन को चेंज करेगा अल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल इसी तरह सेरोटोनिन का भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है थ्रू मोनोमाइन ऑक्सीडेज, जो कि इसको भी अल्डिहाइड के अंदर जो है वो चेंज कर देगा, और ये इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट है। अब जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है दैट इज़ अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अब जब साइनेप्स में नॉरएड्रेनालिन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यही नॉरएड्रेनालिन जो होंगे अल्फा 2 रिसेप्टर्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगे, और जब अल्फा 2 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू सेरोटोनिन की जो रिलीज़ है वो इनहिबिट हो जाएगी। सो अब इस केस में हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं, जो कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एक्ट करेंगी। सो सबसे पहले TCS देंगे विच आर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये TCS करेंगी क्या? दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन into noradrenergic neurons and serotonin इनटू सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, और इसमें आ सकते हैं एमिट्रिप्टालिन आ सकता है, क्लोमिप्रामिन आ सकता है, उसके अलावा नॉरट्रिप्टालिन वगैरह वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे SSRI विच आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लुओक्सिटिन आ सकता है, फ्लुओक्सामीन आ सकता है, सर्टलिन, साइटैलोप्राम वगैरह वगैरह, एसिटैलोप्राम आ सकते हैं। अब ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इनटू सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अगेन यही काम करेंगे, एंड दे आर ऑल्सो going to inhibit somehow the अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इनटू नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, और ये वाला इफेक्ट बहुत कम होता है। सो इनका मेजर इफेक्ट जो होगा वो सेरोटोनिन से रिलेटेड है। इसके बाद एक और ड्रग है जिसे हम कह सकते हैं SNRI, सेरोटोनिन नॉरएड्रेनर्जिक रिलीज रीअपटेक इनहिबिटर, SNRI। ये क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन into noradrenergic neurons, and they are also going to inhibit the reuptake of serotonin into serotonergic neurons. So ये दोनों को again block करेगा just like TCA. So SNRI के बाद कुछ और भी हमारे पास ग्रुप हो सकते हैं जिसे हम NRI कहेंगे, जिसे नॉरएड्रेनर्जिक रीअपटेक इनहिबिटर्स कहेंगे। सो NRI में आ सकते हैं हमारे पास रिबॉक्सिटीन वगैरह। सो NRI क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू इनहिबिट सेलेक्टिवली ओनली द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन इनटू नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स। सो ये सिर्फ नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को, रिसाइकलिंग को जो है वो इनहिबिट करेगा। सो NRI के बाद एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे MAOI, जिसे कहेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर सेरोटोनर्जिक और नॉरएड्रेनर्जिक दोनों न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो काम करेगा। अब
नॉरेडिनर्जिक न्यूरॉन और सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन के अंदर होता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो मेटाबोलाइज कराएगा नॉरेड्रेनालिन को और सेरोटोनिन को, और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी जो होगा वो डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। सो अगर हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दें तो हम इस अल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट को इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉरेड्रेनालिन और सेरोटोनिन की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, और हम कह सकते हैं कि हमने जो है मूड फ्रेश कर दिया है, हमने एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के बाद हम दे सकते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर, जो कि इस रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करेंगे। इसमें आ सकता है मेट्राइजापिन। सो अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगी, जो फीडबैक नेगेटिव लूप के थ्रू लेस सेरोटोनिन इनहिबिशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, सेरोटोनिन की क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। सो अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ साथ ये 5HT2 और 5HT3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगी, और इसमें ड्रग जो है वो आ सकती है मेट्राइजापिन। और फाइनली हमने कहा था कि नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन और इसके साथ साथ डोपामीन की क्वांटिटीज़ इंक्रीज होनी चाहिए। सो ऐसी ड्रग भी है जो कि डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर है। सो हम डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रोपायोन, ये क्या करेगी, सेलेक्टिवली इनहिबिट करेगी न्यूरोनल डोपामीन रीअपटेक को, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है। तो अगर स्पेसिफिकली वेनलाफैक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि दिस इज एन SNRI विच इज सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो जो सेरोटोनिन ने रीअपटेक होना था बैक इनटू द सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, और जो नॉरएड्रेनालिन ने रीअपटेक होना था बैक इनटू द नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स, तो इसने इन दोनों को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गई हैं, और हमने जो है वो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट अचीव कर लिया है, और जो ट्रांसमीटर एक्शन है वो पोटेंशिएट हो गया है। अब ये जो एक्शन है ये फ़ौरन ही शो नहीं होगा, इसको शो होने के लिए कोई ना कोई वीक्स चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लॉन्गर टर्म चेंजेस जो है वो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, और इसको हफ्ता एक लग जाता है। इसके साथ साथ देयर आर नो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन हिस्टामिन, मस्कुरेनिक और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेनलाफैक्सिन इज गिवन ओरली विद द हाफ लाइफ ऑफ 5 आवर्स। अब इसी वेनलाफैक्सिन का एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जिसका नाम है डेसमिथाइल वेनलाफैक्सिन, जिसकी हाफ लाइफ है 11 आवर्स। अब वेनलाफैक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होता है बाय द साइटोक्रोम P450 सिस्टम, और एक और हमारे पास SNRI है जिसका नाम है डुलोक्सिटीन, और इसकी हाफ लाइफ है 12 to 24 आवर्स। क्लिनिकल यूज़ वेनलाफैक्सिन को हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए, ऐसा डिप्रेशन जो कि रेजिस्टेंट है बाकी SSRI से। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और सोशल फोबिया को ट्रीट करने के लिए भी वेनलाफैक्सिन यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में नॉजिया, हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिसफंक्शन, एंड वेनलाफैक्सिन इज नॉट गिवन विद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, क्योंकि अगर हम देंगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, एंड देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सुसाइड इन यंग पेशेंट। और अगर ओवरडोज हो जाएगी वेनलाफैक्सिन की तो उसकी वजह से CNS डिप्रेशन, सीजर्स, कार्डिक एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं। तो अगर फाइनली सारी एंटी डिप्रेसेंट्स को समराइज करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं, जिसमें पहला ग्रुप है विच इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, आइसोकार्बोक्सिलाइड, मुक्लोबिमाइड, फिनाइलजीन, सिलेजिलिन एंड ट्रिनाइलसिप्रोमीन। इसके अलावा सेकंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि वो TCS है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इमिप्रामीन, क्लोमिप्रामीन, एमिट्रिप्टालीन, नॉरट्रिप्टालीन, डेजिप्रामीन, मेप्रोप्टिलीन, डॉक्सिपिन, प्रोट्रिप्टिलीन और एमोक्सापिन। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे कि वो SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसमें फ्लूऑक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, साइटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम, फ्लूवॉक्सामीन और सर्ट्रेलिन आ सकते हैं। उसके अलावा हीट्रोसाइक्लिक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, जिसमें ड्यूलॉक्सिटीन आ सकता है, वेलनाफैक्सिन, डेसवेलनाफैक्सिन, मिलनासिप्रिन एंड लीवोमाइलनासिप्रिन आ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे सेरोटोनिन 5HT2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, निफेजाडोन, ट्राइजाडोन और योक्सिटीन। इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सो
इसके अलावा अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, स्पेसिफिकली अल्फा रिसेप्टर 2 जो कि फीडबैक लूप में इन्वॉल्व है, और साथ साथ 5-HT यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और इसमें मिट्राजोपिन आ सकता है। उसके अलावा डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर्स जिसमें ब्रोप्रोपियोन आ सकता है, और फाइनली ग्रुप 1A मेटालिक एलिमेंट्स जिसमें लिथियम आ सकता है।